हेलो स्टूडेंट, हम आपको कल बताए थे ये सेकेंड चैप्टर है। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे तो पीछे हम 2 वीडियो आपको भेजे हुए थे, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, तभी जाकर आज का क्लास आपको समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, कल आपको हम कंसंट्रेशन टर्म आपको बता रहे थे, तो उन कंसंट्रेशन टर्म में कल हम डिफाइन किए थे परसेंटेज वेट बाई वेट। अब परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, तो कल आपको बताए हुए थे द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंटिंग 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक है, तो पिछले क्लास का थोड़ा सा हम रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आज हम न्यूमेरिकल्स जो बनाएंगे वो सब आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? सॉल्यूशन का। यदि हमको सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, इस सॉल्यूट को निकालना होगा, तब क्या करेंगे? सॉल्यूशन माइनस का कर देंगे सॉल्वेंट। उसी तरह यदि हमको सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा तो सॉल्यूशन माइनस का कर देंगे सॉल्वेंट। तो आसान काम है, इधर से उधर कर लीजिएगा। कल आपको यही इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला बताए थे, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब होता है वेट बाई वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, चाहे उसी को बनाता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ से बाबू यदि हम मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल इनटू क्या हो जाएगा? मोलर मास। ये सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, काम आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से समझिए और एक एक चीज को बढ़िया समझिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? करा है इन 280 ग्राम वाटर, 20 ग्राम NaOH इज एडेड। मतलब 280 ग्राम वाटर का जो भी आपको जो मास है उसमें 20 ग्राम हम NaOH को आपको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में NaOH का प्रतिशत कितना होगा वो आपको निकालना है। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ध्यान देना है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है इन 280 ग्राम वाटर। तो यहाँ पर वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा और 20 ग्राम NaOH इज एडेड, और 20 ग्राम NaOH जो आप लोग ऐड कर रहे हैं ये हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है किसका? परसेंटेज वेट बाई वेट का कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, गिवन, तो देखिए 280 ग्राम वाटर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O इज इक्वल टू 280 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 280 ग्राम। आगे देखिए 20 ग्राम NaOH इज एडेड, तो वह मास हमारा जो ऐड जो कर रहा है वो हमारा सॉल्वेंट का मास है। चलिए लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू 20 ग्राम। सॉल्यूट का हो गया, वेट हो गया 20 ग्राम। अब आप लोग को हम बताए हुए थे परसेंटेज वेट बाई वेट। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखे हुए,
परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अब बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज वेट बाई वेट निकालने के लिए हमको सॉल्यूशन का वेट का आवश्यकता होगा। और देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया हुआ है, एक वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का और दूसरा वेट दिया हुआ आपको सॉल्यूट का। लेकिन हमको क्वेश्चंस बनाने के लिए सॉल्यूशन का वेट चाहिए। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का वेट निकालेंगे। तो देखिए बाबू ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वही वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट सिंपल सा लिख दिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखिए बाबू ध्यान से, इसमें सॉल्यूट का वेट कितना है, तो सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम। तो यहां पर बाबू लिख देंगे 20 प्लस सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट का वेट है 280 ग्राम। तो यहां लिखेंगे 280। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो 300 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट का भी वेट हो गया, सॉल्यूट का भी वेट हो गया और सॉल्यूशन का भी वेट हो गया। अब हमको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो देखिए बाबू ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सॉल्यूट का वेट आपको कितना दिया हुआ है, तो सॉल्यूट देखिए कितना दिया हुआ है, क्या कि ऊपर चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट बाबू यहाँ पर दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। सब ग्राम में है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट कितना दिया हुआ है 300, इन्हें सॉल्यूशन का वेट है 300 इंटू कितना हो गया 100। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 15 और ये आपको कट गया 5 3 15, 5 दूना 10 और उसके बाद 20/3 भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 3 6 18 6.66%। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को एक बार और आपको हम समझा दे रहे हैं, समझिए। यहाँ पर दिया हुआ है 280 ग्राम वाटर, तो सॉल्वेंट का वेट हो गया 280 ग्राम। 20 ग्राम NaOH इज एडेड, 20 ग्राम NaOH को ऐड किया जा रहा है, तो वो सॉल्यूट का वेट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH कितना हो गया 20 ग्राम। अब यह सॉल्वेंट और यह हो गया सॉल्यूट, जब इन दोनों वेटों को जोड़ेंगे तो हमारा सॉल्यूशन का वेट आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 20 और सॉल्यूशन का वेट है 300 इंटू 100, वो कैलकुलेशन किए तो 6.66 आ गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए पूरा कंसंट्रेशन से, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा वो सब पूछिएगा। तो इसका बाबू थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आगे देखते रहिए। सब फॉर्मूला को याद रखिएगा, तभी जाकर ये सब क्वेश्चन अब सब बनेगा। ठीक है, सब अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, समझिए ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख रहा है
in 120 gram solution, in 120 gram solution, comma 20 gram NaOH is present. 20 gram NaOH is present. 20 gram NaOH is present. Calculate percentage weight of NaOH in the solution. Calculate percentage weight of NaOH in the solution. देखिए ध्यान से, अब यह क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे दिया गया है इन 120 ग्राम सॉल्यूशन, 120 ग्राम सॉल्यूशन का वेट आपको दे दिया हुआ है। 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट, जिसमें 20 ग्राम जो है हमारा NaOH उपस्थित है। ठीक है, तो 20 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है, मतलब वो सॉल्यूट दिया हुआ है। सॉल्यूट 20 ग्राम ऐड किया गया है, जो उसमें उपस्थित है। तो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में NaOH का परसेंटेज वेट बाय वेट आपको निकलना है। तो देखिए ध्यान से, गिवन में क्या दिया गया है समझिए। तो बाबू यहाँ पर गिवन में दिया गया है 120 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मास लिखिए चाहे वेट लिखिए। मास इधर है, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 120 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना दे दिया, 120 ग्राम। उसमें क्या किया जा रहा है, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट, 20 ग्राम NaOH आपको उपस्थित है, मतलब वो NaOH हमारा सॉल्यूट का काम करेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू 20 ग्राम, और सॉल्यूट का मास हो गया 20 ग्राम। तो हमको निकलना है कि परसेंटेज वेट बाय वेट आप लोग कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला आता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसमें हमारा सॉल्यूट का भी वेट है और सॉल्यूशन का भी वेट है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, परसेंटेज वेट बाय वेट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, चाहिएगा तो इन ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम में है तो ठीक है। अब बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है। तो सॉल्यूट हमारा कितना है 20, सॉल्यूशन कितना है 120, इनटू क्या हो गया 100। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट हो गया 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया 120 ग्राम, इनटू क्या होगा 100। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 12, उसके बाद 6 एकम 6, 4 0, 6 6 36, 4 0, तो यह आपको आ गया 16.66%। ठीक है, ये काफी ज्यादा आसान था। सॉल्यूट का भी वेट दिया हुआ था और सॉल्यूशन का भी वेट दिया हुआ था। अब पूछ रहा था परसेंटेज वेट बाय वेट,
डायरेक्ट आप लोग फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज मिलेगा, देखिए बाबू ध्यान से। स्क्रीनशॉट एकदम बाबू जल्दी जल्दी लीजिए और वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। फोड़ देंगे मारकर, नहीं समझ में आया था, पूरा दिमाग खोल कर बैठिए, देखिए ध्यान से। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। In 10 mol water, in 10 mol water, यानी H2O, कोमा 2 मोल NaOH is added, 2 mol NaOH is added. Calculate percentage weight by weight of NaOH in the solution. ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से, एकदम बारीकी रूप से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिए पड़ेगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन 10 मोल वाटर कोमा 2 मोल NaOH इज एडेड, यानी 10 मोल वाटर में 2 मोल NaOH को हम ऐड कर रहे हैं, मोल आया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब ऐड कर दीजिएगा तो जो सॉल्यूशन जो बनकर जो तैयार होगा उस सॉल्यूशन में NaOH का परसेंटेज वेट बाई वेट निकलना है। तो देखिए ध्यान से, हमको निकलना है वेट बाई वेट, दिया गया इंफॉर्मेशन आपको मोल है, तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे आपको वेट में, मास में। जब तक हमको मास नहीं मिलेगा तब तक हम वेट बाई वेट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी एक आपको फॉर्मूला आपको हम बताए हुए थे, समझिएगा ध्यान से। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। यहां से मोल को हम मास में कन्वर्ट करेंगे, उसके मोलर मास से गुना कर कर। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखिए। तो देखिए ध्यान से, गिवन में दिया हुआ है मोल ऑफ सॉल्वेंट H2O इज इक्वल टू 10 मोल। ठीक है, सॉल्वेंट वाटर जो है उसका हमारा 10 मोल दिया हुआ है। मोल ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 मोल। ठीक है, क्वेश्चंस में यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और जो भी आपको जो मोल जो दिया हुआ है, इस मोल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इस मोल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में। तो मोल को मास में कैसे आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आपको लिख दिए हुए हैं, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो इन दोनों का सबसे पहले मोलर मास आप लोग निकाल लीजिए। तो देखिए ध्यान से बाबू, मोलर मास ऑफ
मोलर मास ऑफ H2O। तो H2O का मोलर मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का संख्या 2 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है बाबू? 1 प्लस ऑक्सीजन का संख्या 1 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है। उसके बाद मोलर मास ऑफ NaOH सॉलिड का काम कर रहा है। तो सोडियम का संख्या 1 और सोडियम का मास कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का संख्या 1, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का संख्या 1, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 1। ये तो आप लोग को फर्स्ट ईयर मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाए हुए थे। तो ये हो गया 23, 16, 39, 41 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब दोनों का आपको मोल मिल गया, दोनों का मोलर मास मिल गया, तो आपको मोल और मोलर मास मिल गया तो आराम से निकल सकता है मास। तो देखिए ध्यान से, मास ऑफ H2O सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मोल इनटू मोलर मास। तो मोल कितना दिया गया है देखिए ध्यान से। तो वाटर का कितना मोल है? 10 मोल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। और वाटर का मोलर मास कितना है? 18। तो कितना हो गया? 180 ग्राम। यहाँ पर मास ऑफ NaOH सॉल्यूट, इसका भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मोल इनटू मोलर मास। तो इसका मोल कितना दिया गया है रज्जा बाबू? देखिए तो ध्यान से, कितना मोल है? 2 मोल। तो 2 इंटू इसका मोलर मास कितना है? 40। NaOH का मोलर मास 40। 40 इज इक्वल टू कितना हो गया? 80 ग्राम। तो दोनों का मोल दिया हुआ था, मोलर मास निकालकर दोनों का मास कैलकुलेट आपको कर लिया। और वेट बाय वेट निकालने के लिए हमको सॉल्यूशन का मास चाहिए। और यहाँ पर जो मास जो निकाल कर लाए हुए हैं, एक हमारा सॉल्वेंट का मास है 180 ग्राम और एक हमारा 80 ग्राम जो हमारा सॉलिड का मास है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से नेक्स्ट आप लोग का हम स्टेप लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस क्या हो गया? सॉल्वेंट। अब देखिए बाबू ध्यान से, सॉल्यूट का मास कितना है? तो सॉल्यूट का मास हमारा कितना है? 80 ग्राम। तो यहाँ पर सॉल्यूट का मास हो गया 80 प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? 180। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए तो ध्यान से, ये आपको आ गया 0, 8, 8, 16 का 6, 1, 2, 260 ग्राम। अब हमको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट। तो आप लोग जानते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला, उसको रख दीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100। ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है? तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूट का वेट बाबू दिया हुआ है 80 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दीजिए 80 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन।
अब सॉल्यूशन का वेट यानी मास आपको कितना लाया है 260, तो ये हो गया 260 इंटू कितना हो गया 100। अब इसी को कटा देना, वही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 0 से 0 को कट गया। उसके बाद ये हो गया 800, भाई कितना हो गया 26। अब इसको कटा लीजिएगा, उतना ही आपको परसेंटेज क्या हो जाएगा वेट बाई वेट, अपना कटा लीजिएगा माइल से। ठीक है, कैलकुलेट यहाँ पर कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से एक बार फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ था बाबू 10 मोल वाटर, तो गिवन में आप लिख रहे हैं मोल ऑफ H2O कितना दिया हुआ है 10 मोल। 2 मोल NaOH इज एडेड, 2 मोल NaOH यानी सॉल्यूट को ऐड किया जा रहा है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट NaOH कितना हो गया 2 मोल। अब दोनों का मोल दिया हुआ है, तो सबसे पहले दोनों का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ H2O, अब हाइड्रोजन का संख्या 2, इसका मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का संख्या 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, दोनों को ऐड कर देंगे कितना जगह 18, तो 18 ग्राम पर मोल, ये हमारा वाटर का मोलर मास हो गया। उसी तरह मोलर मास ऑफ NaOH, इसका मोलर मास लिखेंगे, सोडियम का संख्या 1 और सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का संख्या 1 और ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का संख्या 1 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इज इक्वल टू कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। तो इन दोनों का मोल मिल गया और दोनों का मोलर मास मिल गया, तो इसका मास निकालेंगे। तो मास ऑफ H2O सॉल्वेंट, तो मास का फॉर्मूला जानते हैं, मोल इंटू क्या होता है मोलर मास। तो मोल बाबू कितना दिया वाटर का 10, और मोलर मास कितना है 18, कितना आ गया 180। उसके बाद मास ऑफ NaOH सॉल्यूट, अब NaOH का मोल कितना दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 मोल है और मोलर मास कितना है 40, गुना करने कितना जाएगा 80। तो यह हमारा मास मिला, सॉल्वेंट का मास मिला, यह जो मास मिला हमारा सॉल्यूट का मास मिला। अब इन दोनों मासों को जब जोड़ेंगे, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़ देंगे तो किसका मास मिला सॉल्यूशन का। अब सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, परसेंटेज वेट बाई वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है राजा बाबू, तो 80, और सॉल्यूशन का वेट कितना है 260 इंटू 100 करिएगा, इसको अपना माइल से भाग को दे दीजिएगा। ठीक है, टाइम किल करने से कोई फायदा ना है, सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। ले लिए बाबू स्क्रीनशॉट, देखिए ध्यान से। देखिए फिर आज आप लोग को अब वेट बाय वेट पर इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सबको आएगा। अब आपको हम सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म आपको हम जा रहे हैं डिफाइन करने, जिसका नाम आप लोग को पिछले क्लास में आपको बताए थे। पहला था वेट बाय वेट, दूसरा जो कंसंट्रेशन जो टर्म था उसका नाम था वेट बाय वॉल्यूम। अब देखिए ध्यान से, वेट बाय वॉल्यूम को हम जा रहे हैं ड्राइव करने, समझिए। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसी को लिखा जाता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हेडिंग दीजिए आप लोग ध्यान से। हमको पढ़ना है परसेंटेज W बाई V। अब W बाई V क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर W जो है वो हमारा वेट को रिप्रेजेंट करेगा और V जो है हमारा
ये हमारा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ध्यान से, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम किसे कहा जाता है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग को हम समझा रहे हैं। जैसे रहेगा 20% वेट बाई वॉल्यूम मीन्स, इसका पहले मीनिंग समझ जाइए बाबू, मीनिंग समझ जाइएगा, सब कुछ आपको डिफाइंड हो जाएगा। तो आप लोग हम पिछले क्लास में आपको बताए थे, देखिए ध्यान से, लिखा नहीं जाता लेकिन समझा रहे हैं ऐसे। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी 100 में 20, ठीक है। और ये हो गया वेट और नीचे हो गया वॉल्यूम। और आप लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है तो ऊपर हमेशा होता है सॉल्यूट और नीचे हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। ये सबसे टेक्निकल वर्ड है। दुनिया का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा, ऊपर होगा सॉल्यूट और नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन। तो इसका सिंपली कहने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम यदि हमारा 100 मिलीलीटर होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर होगा, तो उसमें सॉल्यूट का जो वेट जो होगा, मास जो होगा, वो कितना ग्राम होगा, 20 ग्राम। तो यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा 100 मिलीलीटर रहेगा तो सॉल्यूट का वेट जो होगा, मास जो होगा, वो कितना ग्राम होगा, 20 ग्राम। इसका रियल कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है, ठीक है। इसी जगह पर यदि हमारा रहता 40%, तो 40 बाई क्या हो जाता, 100। यानी कहने का मतलब है सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर होगा तो सॉल्यूट का वेट कितना होगा, 40 ग्राम। यदि हमारा सॉल्यूशन का वेट 100 लीटर आएगा तो सॉल्यूट का वेट जो होगा वो 40 kg हो जाएगा। वो 100 को यूनिट पर डिपेंड करता है। ऊपर यदि आप सीजीएस यूनिट ले रहे हैं तो नीचे भी आपको सीजीएस लेना पड़ेगा, ऊपर ऐसा ही ले रहा है तो नीचे भी आपको ऐसा ही लेना पड़ेगा। तो आप लोग जान गए कि 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यदि x भी परसेंट होगा तो x बाई कितना हो जाएगा, 100। तो हम देख रहे हैं कि कितना परसेंट आपको वेट बाई वॉल्यूम रहेगा, उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा हमेशा कितना होगा, 100। ताकि परसेंटेज मेंशन हो गया है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा कितना रहेगा, 100। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि 100 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में जो भी हमारा सॉल्यूट का वेट जो प्रेजेंट जो होगा उसी को कहा जाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो कोई पूछेगा बाबू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा बताइएगा, 100 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुले के द्रव्यमान को परसेंटेज W/V कहा जाता है। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम presenting 100 milliliter volume of solution is called percentage weight by volume। यानी इसका कहने का मतलब होता है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित घुले के द्रव्यमान को प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम कहा जाता है। द मास ऑफ सॉल्यूट चाहे द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंटिंग 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो देखिए ध्यान से, इसका बाबू हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट in gram presenting 100 milliliter
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is called percentage weight by volume। ठीक है, तो इसका हिंदी बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका हिंदी हुआ 100 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुल्य के द्रव्यमान को प्रतिशत W/V कहा जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स में थोड़ा समझिए ध्यान से बाबू, इसका एग्जांपल्स पर ही पूरा कॉन्सेप्ट आपको टिका हुआ है, एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे आपको रहेगा, देखिए पहला एग्जांपल रहेगा 20% weight by volume NaOH means इसका मीनिंग क्या होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। अब 20% बाबू लिखा हुआ है, इधर समझा दे रहा है 20% है, तो 20 बाई क्या लिखेंगे 100, ऊपर है वेट, नीचे क्या है वॉल्यूम, ऊपर हो जाएगा सॉल्यूट और नीचे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का वेट हमारा कितना ग्राम है 20 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 मिलीलीटर। तो इसका रियल कॉन्सेप्ट हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। ठीक है, इसको फ्रेश कर दे, समझाने के लिए ऐसे लिख दिए। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल इसे रहेगा बाबू 50% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, आप ही लोग रिप्लाई कीजिए रज्जा बाबू, ध्यान से देखिए, ध्यान से। इसका मतलब सेम उसी तरह वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4 इज इक्वल टू 50 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 मिलीलीटर। एक एक चीज को सब बाबू ध्यान से देखिएगा, क्लास खुलने के बाद इस सबको हम पढ़ाएंगे नहीं, केवल आपको हम समझाने का काम करेंगे, सब नोट्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, लॉकडाउन में आपका प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में घर पर है तो घर पर बैठकर पढ़िए, गधा की तरह इधर उधर घूमिएगा, उससे फायदा है। आप लोग कितना बार समझाया जा रहा है, डेली वीडियो में बोला जाता है कि रूम पर बैठकर एकदम ध्यान से पढ़िए, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट फोन कर या व्हाट्सएप पर भेजकर उसको पूछ सकते हैं। तो आप लोग को तो बात दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, अब भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला काफी ज्यादा आसान होता है। फॉर्मूला तो आपको एक भी याद नहीं करना है इस चैप्टर में, आप लोग खुद आप लोग बता दीजिएगा। देखिए ध्यान से, आप लिख रहे हैं, आप लोग रिप्लाई कीजिए।
कोई पूछेगा परसेंटेज W/V, तो आप लोग जान रहे हैं कि दुनिया का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहेगा ऊपर होता है W, तो यहाँ पर हो जाएगा W ना है, तो हो जाएगा बाबू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम भाई। अब नीचे देखिए ध्यान से, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए हो गया वेट ऑफ, ग्राम हटाइए, वेट ऑफ वॉल्यूम ना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाला होगा सॉल्यूट और नीचे वाला क्या होगा सॉल्यूशन, इनटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये हो गया घुल्ले का भार बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन इनटू कितना हो गया 100। ठीक है, आप तो जानते हैं ऊपर होगा ग्राम, नीचे क्या होगा मिलीलीटर। ठीक है, तो आप समझिएगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम इस पर आपको क्वेश्चन आपको बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब कोई पूछेगा कोई वेट बाई वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि ना करता है, तो देखिए ध्यान से, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा चाहे आपको घटेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से चाहे घटाने से वॉल्यूम में आपको चेंजिंग आता है। टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम में आपको चेंजिंग आएगा, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने पर मास में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम है, तो कोई पूछेगा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि ना करेगा, तो दुनिया के किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में, दिमाग खोल कर रख लीजिए, दुनिया के किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में यदि हमारा वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है तो वो ग्रांटेड है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कहीं कि जब टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, टेम्परेचर में चेंजिंग लाइएगा तो वॉल्यूम में भी आपको चेंजिंग आएगा। तो इसीलिए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पॉइंट आते रहता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहे हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम depends on the temperature, depends on the temperature। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जो होता है ये हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो भी आप लोग को आज हम कॉन्सेप्ट दे दिए, कल फिर से आपको क्वेश्चन बता देंगे, अब फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आपको हम दे देंगे। ठीक है, इस सब चैप्टर का जो भी होगा न्यूमेरिकल्स का सब हम पीडीएफ बनाकर आपको भेज देंगे। थोड़ा 1-2 क्लास और निकल जाने दीजिए, अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है, तो एक एक चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। आपको 50 बार बोल रहे हैं, ऐसे भी आप लोग लॉकडाउन में रूम पर हैं, गधा की तरह खाकर सो रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि बैठ कर पढ़िए। डेली आपको बोला जा रहा है, हमको मालूम नहीं चला कितना % विद्यार्थी वीडियो को देख रहा है, तो व्यूअर्स हमको मालूम चल जा रहा है, इसीलिए आप पढ़िए ध्यान से। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट हमसे पूछिए, नंबर भी आपको दे दे रहे हैं, सीधे हमारे पास आपको कॉल आएगा 7903362167।
इस पर डायरेक्ट कॉल करके पूछिए हमसे, ठीक है। और ध्यान से पढ़िए, तभी आप लोग आगे कुछ कर पाइएगा। तो ठीक है, बाय।